नमस्कार श्री राम भक्त, मेरा नाम राजीव कुमार है और आज श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का हम सभी मिलकर लाभ उठाते हैं। अभी उत्तरकांड चल रहा है और काक भुसुंडी जी और गरुड़ जी में संवाद हो रहा है। श्री राम कथा चल रही है। काक भुसुंडी जी श्री राम कथा कह रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं। आइए उसी को आगे बढ़ते हुए जहां तक पिछले एपिसोड में मैंने पाठ किया था वहां से आगे इस चौपाई से आरंभ करता हूँ। निजमति सरिसनाथ में गाई, प्रभु प्रताप महिमा खगराई। कहऊ न कछु करि जुगति विशेषी, यह सब मैं निज नयन ही देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही, यह सब अपनी आंखों से देखी कही। महिमा नाम रूप गुण गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहि, निगम शेष शिव पार न पावहि। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत है तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत है। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते। तुम ही आदि खग मसक परंजात, नभ उड़ही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अब गाहा, तात कब कौ पाव की था। आप से लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाता। इसी प्रकार हे तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा भी अथाह, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है। रामु काम सत कोटि सुभग तन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। शक्र कोटि सत सरिस विलासा, नभ सत कोटि अमित अवकाश। श्री राम जी का अरबों काम देवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक है। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। आइए दोहा है। मारुत कोटि सत विपुल बल, रवि सत कोटि प्रकाश। शशि सत कोटि सुशीतल, समन सकल भाव तरास। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भय को नाश करने वाले। काल कोटि सत सरिस, अति दुस्तर दुर्ग तुरंत दुरंत। धूमकेतु सत कोटि सम दुर्दा, पुराधरस भगवत। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर, दुर्गम और दुरंत है। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं उच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अगला चौपाई है। प्रभु अगाध सत कोटि पताला, समन कोटि सत सरिस कराला। तीरथ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल उगानास। अरबों पतालों के समान प्रभु अथाह, अरबों यमराजों के समान भयानक। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुवीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। काम धेनु सत कोटि समाना, सकल कामदायक भक्त। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल और स्थिर है
और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों को देने वाले। शारद कोटि अमित चतुराय, विधि सत कोटि सृष्टि निपुणाय, विष्णु कोटि समपालन करता, रुद्र कोटि सत सम सहन। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता, अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता, वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने। धनद कोटि सत सम धनवान, माया कोटि परपंच निधान, भार धरन सत कोटि अहिसा, निर्वधि निरुपम प्रभु जगदीश। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित। आइए छंद। निरूपम ना उपमा आन राम, समान रपु निगम कहे, जिन कोटि सत खगोत सम रवि कहत अति लघुता लह। एही भांति निज निज मत विलास मुनिस हरिह बखान, प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सपरम सुनि सुख माने। श्री राम जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही है, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरन अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित सुनकर सुख मानते हैं। आइए दोहा। राम अमित गुण सागर था कि पावई कोय, संतन ही सन जस किछ सुनाऊं तुम ही सुनाऊं सोय। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र, क्या उनकी कोई था पा सकता है। संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। आइए सोरठ। भाव बस भगवान सुख, निधान करुणा भवन, तज ममता मद मान भजिया सदा सीतारम। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस, अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुनी भुसुंडी के वचन सुहाए, हर्षित खगपति पंख फुलाए, नयन नीर मन अति हर्षाना, श्री रघुपति प्रताप पूरण। भुसुंडी जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला ली। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो। उन्होंने श्री रघुनाथ जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछिल मोह समुझी पछिथान, ब्रह्म अनादि मनुज करिमान, पुनि पुनि काग चरण शिरुनावा, जाने राम स प्रेम। वे अपने पिछले मोह को समझकर
याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषुंडी जी के चरणों में सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। क्षमा प्रभु। गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम हो। संशय सर्प गरैसु मोहि ताता, दुखद लहिरी कुतर्क बहु भ्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हेता, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था, और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाले लहरें आ रहे। तब स्वरूप गरुड़ ही रघुनायक, मोहि जियाऊ न जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नासना, राम रहस्यानुपम जान। आपके स्वरूप गरुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना। आई दोहा है। तही पर संसहि विविधि विधि, शीस नहीं कर जोरी, बचन विनित सपरे में मृदु बोलऊ गरुड़ बहु। उनकी भुसुंडी जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवा और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन, प्रभु अपने अविवेक ते बुझाऊं स्वामी तो, कृपा सिंधु सादर कहूं जानी दास निज। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के संबंध, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तगय तम पारा, सुमति सुशील सरल आचारा, ज्ञान वृत्ति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम प्रिय दास। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास। कारण कवन देह या पाए, तात सकल मोहि कहूँ बुझाए। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायहु कहाँ कहूँ न गान। आपने यह काक शरीर किस कारण पाया, इस कारण से पाया। हेता, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस शिव पाहि, महाप्रलय नाश तब नाहि। मुधा बचन न ईश्वर काहि, सौ मोरे मन संशय आए। हे नाथ, मैंने शिव जी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिव जी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं, वह भी मेरे मन में संदेह है। अग जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जगु काल कलेवा। अंड कटा अमित लयकारी, काल सदा दुर्ति क्रम भार। क्योंकि हे ना, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव
तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य। आइए सोरठ। तुम ही न व्यापत काल अति कराल कारण कब, मोहि सो कहु कृपाल ज्ञान प्रभाव की जोग बल। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्याप्त, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? आइए दोहा है। प्रभु तब आश्रम आए मोर मोह भरम भार, कारण कवन स्वनाथ सब कहूं सहित आनु। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे ना, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरुड़ गिरा सुनी हर्षे उकाग, बोले उमा परम अनुराग। धन्य धन्य तब मति उड़गारी, प्रसन्न तुमरी मोहि अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काक कुसुंडी जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। सुनी तब प्रसन्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुधि मोहि आए। सब निज कथा कहूं मैं गाई, तात सुनहु सादर मन। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ, हे तात आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जब तप मख सम दम व्रत दान, विरति विवेक जोग विज्ञान, सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिनु कौ न पावै छे। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भक्ति में पाए, ताते मोहि ममता अधिकार। जही ते कछु निज स्वार्थ होई, तही पर ममता कर सब। मैंने इस शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है, उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। आइए सोरठ। पन्नगारी असनिति श्रुति समंत सज्जन कह, अति नीच सन प्रीति करिय जाने निज परम ही। हे गरुड़ जी, वेदा में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट ते होई ते ही ते पटाम्बर रुचिर, कृमि पलाई सब कोई परम अपवन प्राण सम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं, इसी से उस परम और पवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूं एका, मन कर्म वचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तनु पाए भजिय रघु।
जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर का भजन किया जाए। राम विमुख लहि विधि सम देहि, कवि को विद न परसिन सही तेहि। राम भक्ति एहि तन उड़ जामी, ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। जो श्री राम जी के विमुख है, वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी यह मुझे परम प्रिय है। तजाऊ न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु भेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोहि मोहि बहुत विगोबा, राम बिनु सुख कबहू न सोबा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नान, किए जोग तप जप तब मख दान। कवन जोनि जन्मऊ जह नाही, मैं खगेश भरम भरमी भरमी जग माही। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी, जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म न लिया। देखाऊं करी सब कर्म गोसाई, सुखी न भाव अब ही की नाय। सुधि मोहि नाथ जन बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोह नदी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। आइए दोहा है। प्रथम जन्म के चरित अब कहूं सुनहु विगेश, सुनी प्रभु पद रति उपजाई, जाते मीट ही कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित्र कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्प एक प्रभु, जुग कलि जुग मलमूल। नर अरु नारी अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल युग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। तेहि कल युग कौशलपुर जाय, जनमत भव शूद्र तनु पाय। शिव सेवक मन कर्म अरुबानी, आन देव निंदक अभिमान। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन मद मत परम बचाल, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाल। यद्यपि रहूं रघुपति राजधानी, तदपि न कछु महिमा तब जा।
मैं धन के मद में मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अवध प्रभाव, निगमा गम पुराण असगा। कब नेहु जन्म अवध बस जोई, राम पलायन सो पड़ी। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के पलायन हो जाए। अवध प्रभाव जान तब प्राण, जब उर बसहि रामु धनुपान। सो कलिकाल कठिन उर्गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सब नर नारी पाप परायण, पापों में लिप्त थे। आइए दोहा है। कलिमल ग्रह से धर्म सब, लुप्त भय सदग्रंथ। दम्भिन निजमति कल्पी, करी प्रगट किए बहुत। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रास, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट कर दिए। भूत भय लोग सब मोह बस, लोभ गरस शुभ कर। सुनु हरि जान ज्ञान निधि, कहूँ कछु कली ढाल। सभी लोग मोह से, मोह के बस हो गए। मोह के बस हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए। अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूं। वरण धर्म नहीं आश्रम चार, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। द्विज श्रुति बेचक भूप प्रजासन, कौ नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण धर्म रहता है, न चारों आश्रम रहते हैं। सब स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते। ब्राह्मण वेदों के बचाने, वेदों के बेचने वाले, और राजा प्रजा को खा डालने वाले। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोई जाय कहू जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्या आरंभ दम्भ रत जोई, ता कहूँ संत कहे सब। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डिंग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है, आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते। सोई सियान जो पर धन हार, जो कर दंभ सो बड़ आचार। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलिजुग सोई गुणवत बखान। जो जिस प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचार्य है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है,
कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचार जो श्रुति पथ त्यागी, कल युग सोई ज्ञान सो विरागी। जाके नख अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाल। जो आचारहीन है और वेद मार्ग छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। आइए दोहा है। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाहि। तई जोगी तई सिद्ध, नर पूजते कलयुग माय। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष अभक्ष खाने योग्य और ना खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। आइए अगला सोरठ। जे अपकारी चार तिन, कर गौरव मनाई तय। मन क्रम वचन लबड़ा, लाभार्थी भक्ता कलिकाल में। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाला है, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लबाड़ झूठ बकने वाला है, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी विवश नर सकल गोसाएं, नाचहि नट मरकट की नाय। शूद्र द्विजन उपदेश ही ज्ञाना, मेली जनव ले ही कुडाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में है और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर उतिष्ठ दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्र श्रुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजहि नारी पर पुरुष आभार। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां मुनों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती। सौभागिनी विभूषण हीना, विद्वान के सिंगार नवीना। गुरु शीश बधिर अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिन स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं। हरई शिष्य धन शोक न हरे, सो गुरु घोर नरक महु पड़े। मातु पिता बालक नहीं बोलवाही, उदर भरे सोई धर्म सिखाओ। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है।
माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। आइए दोहा है। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी, नर कहियन न दूसरी बात। पौरी लागी लोभ बस, करही विप्र गुरु घात। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौरियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डाली। बादही शूद्र द्विजन सन, हम तुम ते कछु घाटी। जनाई ब्रह्म स विप्रवर, आखी देखा वही डाल। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम है। जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। पर त्रियलंपट कपट सियाने, मोह द्रोह ममता लपटाने। ते अभेदवादी ज्ञानी, नर देखा मैं चरित कलयुग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिप्त हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी, ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए और तिन्हु घाले, जे कहु सतमार्ग प्रतापाल प्रतिपाल। कल्प कल्प भारी एक एक नरका, पर ही जे दूसही श्रुति करी तर्क। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते। जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, स्वपक्ष किरात कोल कलवार। नारी मुई गृह संपत्ति नाशी, मूड मुड़ाए हुई है सन्यासी। तेली, कुम्हार, चंडाल, हील, कौल और कलवा आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वाकर सन्यासी हो जाए। ते विप्रन सन अपु पूजवाहि, उभय लोक निज हाथ नासवाहि। विप्र निच्छर लोपु कामी, निराचर सठ द्विसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपढ़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीच जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी। शूद्र करिहे जप तप व्रत नान, बैठी बड़ासन कहीं पुराण। सब नर कल्पित करिहे आचार, जाई न बरनी अनीति अपार। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मन मना आचरण करते हैं। अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। आइए दोहा।
भय बरन संकर कली भिन्न सेतु सब लोग, करिहे पाप पावहि दुख भय रुद्र शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। श्रुति समत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक, तेहि न चलिह न नर मोह बस कल्पहि पंथ। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते। आइए छंद है। बहुधाम सावरही धाम जति, विषया हरि लीन न रही वीरती, तपसी धनवत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कर। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंती निकारहि नारी सती, गृह आनहि चिर निबेरी गति, सुत मानहि मातु पिता तब लो, अबलानन दे दिखना नहीं जब। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रीप रूप कुटुंब भय तब ते, निरिप पाप परायण धर्म नहीं, करी दंड विडम्ब परजानित। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूपी हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते। धनवत कुलीन मलिन आपी, द्विज चिन्ह जने अघाड़ ताप, नाही मान पुराण न वेदहि जो, हरि सेवक संत सही कलिश। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनि न सुन, गुण दूषक ब्रात न कोपी गुण, कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग। कवियों के तो झुंड हो गए और दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। आइए दोहा है। सुनु खगेश, कली कपट, हठ दंभ द्वेष पाषंड, मान मोह मरादि, मद व्यापी रहे भरमन। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए। कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दंभ द्वेष पाखंड, मान मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करिहे नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसहि धरनी, बय न जामहि धाम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। आइए छंद है। अबला कच भूषण गुरी क्षुधा, क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोड़ी कठोरी न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया, और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा व तृप्त ही रहती। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं। नर प्रीत रोग न भोग कहे, अभिमान विरोध अकारण नहीं। लघु जीवन सबंतु पंचदशा, कल्पांत न नाश गुमानुअस। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत। कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कली काल विहाल किए मनुजा, नाही मानत को अनुजा तनुजा। नाही तोष विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भय मगता। कली काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो। ईर्षा परुष परुषाक्षर लोलुपता, भारी पूरी रहीम समता बिगता। सब लोग वियोग विशोक हुए, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्ष्या, डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो। दम दान दया नहीं जन पान, जरता परवंचन ताति घन। तनु पोषक नारी नरसगरे, पर निंदक जे जग मोह बगड़े। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रहे।
मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहे। जो बड़ाई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले। आइए दोहा। सुनु ब्यालारी काल कलेमल अब गुनु आगा। गुनाऊ बहुत कलिजुग कर बिनु प्रयास निस्तार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कली काल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भाव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मख और जोग, जो गति होई सो कली हरि नाम ते पावहि। सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते। कृतयुग सब जोगी विज्ञान करि हरि ध्यान तरही भव प्राण। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु ही समर्पी कर्म भव तर। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते। द्वापर करी रघुपति पद पूजा, नर भाव तरही उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भय था भव था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाता। दूसरा कोई उपाय नहीं। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भव सागर की थाह पा जाता। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण गान। सब भरोस तजी जो भज राम ही, प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ही ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता, सोई भवतर कुछ संशय नाय। नाम प्रताप प्रगट कलिमा, कलि कर एक पुनित प्रताप। मनुष्य पुण्य हो ही नहीं पाता, वही भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मनुष्य की मानसिक महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। आइए दोहा। कलिजुग समजुग आन नाही, जो नर कर विश्वास। गई राम गुण गण विमल भव तरे बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे
तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता। प्रगट चारि पद धर्म के कली महु एक प्रधान, जैन कैन विधि दिन्हे दान करई कल्याण। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध है, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुग धर्म हुई है सबके, हृदय राम माया के प्रेर। शुद्ध सत्व मम समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जा। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जान। सत्व बहुत रज कछु रति कर्म, सब विधि सुख त्रेता कर धर्म। बहुरज स्वल्प सत्व कुछ तमसा, तामस द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराए। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाय। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापई माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्याप। हे पक्षीराज, नट, बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्याप। आइए दोहा है। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाए। भजिय राम तज काम सब अस विचारे मन। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलि काल बरस बहु, बसई अवध विगेश। परयु दुकाल विपति बस, तब मैं गाँव विदेश। गाँव विदेश। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला। गाँव उज्जैनी सुनूर गारे, दीन मलिन दरिद्र दुखारे।
गई काल कछु संपत्ति पाई, तह पुनि करो शंभु से पुकार। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए। मैं दीन, मलिन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमार्थ बिंदक, शंभु उपासक नाही हरि निंदक। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते। उन्हें दूसरा कोई काम ना था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेहि सेवऊ मैं कपट समेत, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाय। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा कर। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझको पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। आइए आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं, और आगे का पाठ अगले एपिसोड में यहाँ से आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।